हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे डायनासोर की मांसाहारी एवं शाकाहारी प्रजातियों के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टायरेनोसोरस रेक्स। रेक्स का अर्थ लैटिन में राजा। एक विशाल छिपकली की लुप्त डायनासोर प्रजाति है। टायरेनोसोरस रेक्स 2 पैरों पर चलने वाला मांसाहारी था। टायरेनोसोरस रेक्स को टी-रेक्स भी कहते हैं। इसके पाए गए अवशेषों से यह पता चलता है कि यह 65 से 67 मिलियन वर्ष पूर्व क्रेटेशियस काल के अंत में रहता था। यह उन आखिरी डायनासोर प्रजातियों में से था जो उल्का के टकराव के कारण विलुप्त हो गई थी। टी-रेक्स के अग्रभाग छोटे लेकिन मजबूत थे। पिछले पैर बड़े और मजबूत थे जो दौड़ने के लिए उपयोग किए जाते थे। यह जमीन पर चलने वाला सबसे विशालकाय शिकारी था, जिसकी लंबाई 10 से 14 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर थी और वजन 5.6 से 6.9 टन थी। सिर और शरीर के भारी वजन को संतुलित करने के लिए पूंछ लंबी और भारी थी। पहला आंशिक टी-रेक्स कंकाल 1900 में अमेरिका में पाया गया था। तब से 30 से अधिक पाए गए हैं। वह वैज्ञानिकों को इन प्राचीन सरीसृपों की विशेषताओं के बारे में बहुत सारी जानकारी प्रदान करते हैं। जीवाश्म वैज्ञानिकों ने डायनासोर के अब तक 500 से भिन्न भिन्न वंशों और 1000 से अधिक प्रजातियों की पहचान की है और इनके अवशेष पृथ्वी के हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। कुछ डायनासोर शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी थे। डायनासोर के कुछ प्रमुख समूह अंडे देने के लिए घोंसले का निर्माण करते थे। फ्रेंड्स, आप लोग तो टायरेनोसोरस रेक्स के बारे में जान ही गए होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कुछ और भी मांसाहारी एवं शाकाहारी डायनासोर के बारे में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, शाकाहारी में से एक है एपेटोसॉरस। 150 मिलियन वर्ष पहले एपेटोसॉरस संभवतः जुरासिक काल के अंत में रहता था। इसकी शरीर की लंबाई 20 मीटर तक थी। इसका वजन 30 टन था। डायनासोर के विशाल शरीर के बावजूद इसकी खोपड़ी की लंबाई केवल लगभग 50 सेंटीमीटर थी। एपेटोसॉरस एक ही शांतपूर्ण शाकाहारी था। इसे जीवित रहने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दिन के अधिकांश समय पौधों पर भोजन करने की आवश्यकता होती थी। एपेटोसॉरस ने रक्षा के लिए अपनी लंबी शक्तिशाली पूंछ और अपने पैरों के पंजे का इस्तेमाल करता था। यह शायद थोड़े समय के लिए अपने पिछले पैरों पर खड़े होने में सक्षम था। ट्राइसेराटोप्स। ट्राइसेराटोप्स लगभग 65 से 70 मिलियन वर्ष पहले रहते थे। इसका नाम इसके 3 सिंहों के नाम पर रखा गया था, जो अपनी बोनी फ्रिल के साथ रक्षा करने तथा एक चोंच का उपयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। यह एक प्रकार का शाकाहारी डायनासोर था जो पौधों को फाड़ने के लिए अपनी चोंच का उपयोग करता था। इसके कई सौ दांत थे जो चबाने के काम आते थे। यह मुख्य रूप से निचले पौधों को खाता था। स्टेगोसॉरस। स्टेगोसॉरस लगभग 145 से 150 मिलियन वर्ष पहले जुरासिक काल में रहते थे। इसकी पीठ पर प्लेटों की 2 पंक्तियां थी। यह अपनी पूंछ का सबसे अधिक उपयोग रक्षा करने के लिए करता था। इसके शरीर वजन 5 टन से अधिक था और मस्तिष्क शरीर के अनुपात में छोटा था, जिसका वजन 80 ग्राम था। स्टेगोसॉरस शाकाहारी थे जो कम उगने वाले पौधों पर भोजन करते थे। स्टेगोसॉरस सबसे अधिक विशिष्ट और सबसे प्रसिद्ध डायनासोरों में से एक है जो जुरासिक पार्क जैसी कई महान फिल्मों में दिखाई देता है। ब्रेकियोसॉरस। ब्रेकियोसॉरस सारोपोड डायनासोर के एक समूह से संबंधित था। यह भी शाकाहारी एक डायनासोर था। शाकाहारी डायनासोर ज़्यादातर 4 पैरों पर चलते थे। ब्रेकियोसॉरस का वजन 30 से 45 मीट्रिक टन के बीच अनुमानित किया गया है। माना जाता है कि ब्रेकियोसॉरस की लंबाई लगभग 26 मीटर थी। मांसाहारी डायनासोरों में से आता है टायरेनोसोरस रेक्स। टायरेनोसोरस रेक्स के बारे में आप पहले ही देख चुके हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आता है ऑर्निथोमिमस। ऑर्निथोमिमस पंखों से ढका हुआ था जो एक छोटी दंतहीन चोंच थी जो एक सर्वाहारी का संकेत दे सकता है। आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स लगभग 150 मिलियन वर्ष पूर्व देर से जुरासिक काल में रहता था। यह सबसे पुराना ज्ञात पक्षी है। इसके शरीर की लंबाई 1.5 मीटर तक थी। इसने डायनासोर की कई विशेषताओं को प्रदर्शित किया है। इसके दांत और एक लंबी हड्डी की पूंछ थी जो कई शारीरिक विशेषताएं शारीरिक वंश का सुझाव देती हैं। आर्कियोप्टेरिक्स से संबंधित पहला जीवाश्म 1861 में जर्मनी में पाया गया था। यह एक जीवाश्म पंख था। तब से जर्मनी में कई अन्य जीवाश्म पाए गए हैं, जिनमें से कुछ भी एक पूर्ण कंकाल और पंख शामिल थे। वेलोसिरेप्टर। वेलोसिरेप्टर द्विपक्षीय पंख वाला मांसभक्षी था जिसके पंजे के बड़े बड़े कांटे थे, जिसे माना जाता है कि यह शिकार से बचने के लिए इसका उपयोग करता था। स्पाइनोसॉरस। स्पाइनोसॉरस सबसे बड़े मांसाहारी डायनासोर थे। हाल ही में जीवाश्म के सबूत से पता चलता है कि स्पाइनोसॉरस सबसे पहला डायनासोर था जो तैरने में सक्षम था। एलोसोरस। एलोसोरस एक मांसाहारी था
और कुछ बड़े जानवरों का शिकार करता था। आँख के सामने एक बड़े खुरदरे रिज से एलोसोरस की पहचान होती थी। एलोसोरस में शक्तिशाली घुमावदार पंजे थे। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।